आज के दौर में लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा ऐसा कदम उठा लेते हैं दोस्तों। वह नहीं देखते हैं कि यह रिश्ता मेरा क्या है या इनके साथ ऐसा कोई कदम हम उठा सकते। वह सब कुछ भूल भाल के अपने घर में जो बहन बेटी रहती हैं उनके ही साथ उनके ही माध्यम से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह ऐसा कदम उठा देती हैं दोस्तों। जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों मुंबई की है। मुंबई में एक परिवार रहता है। उस परिवार में जो पति पत्नी रहते हैं अपने जिंदगी में बहुत अच्छे से रह रहे थे। कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में एक बेटी आ जाती है। बेटी को पढ़ाना लिखाना और अच्छे से उसे परवरिश करना, इन सब का जिंदगी इसी तरह से बहुत अच्छे से चल रहा था। जो पति रहते हैं अपना जॉब करते हैं, जो भी उन्हें वेतन मिलती थी पत्नी के हाथ पे रखते थे। पत्नी घर परिवार और अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, इसी तरह से उन सब की जिंदगी बहुत अच्छे से चल ही रही होती है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों जब बेटी 12 से 13 साल की हो जाती है तो जो पति पत्नी रहते हैं उन दोनों के बीच में अब तू मैं शुरू हो जाता है। जब भी वह पति अपने काम से वापस आते हैं तो पत्नी किसी न किसी बात को लेकर पति से तू मैं करने लगती है। यही सिलसिला कई महीनों तक चलता है। आखिरकार जो पति रहते हैं सोचते हैं अगर मैं कोई कदम उठाता हूं तो वह मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा मैं अपने पत्नी से दूर हो जाता हूं, मैं अपनी जिंदगी जाकर अलग जीता हूं। यही सब सोच के अपने दिल में आखिरकार वह एक ऐसा फैसला लेते हैं दोस्तों, शायद भगवान किसी के जिंदगी में ऐसा कोई फैसला ना आने दे। अब वह पति जो रहते हैं आखिरकार अपने पत्नी से बात कहते हैं मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूं और तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह पति से कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं अच्छा है हमारे साथ रहना तुम अलग रह सकते हो। आखिरकार जो पति रहते हैं अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं और तलाक देने के बाद उसी शहर में अपना जॉब करते हैं और अलग किराए पे रूम लेकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे 2 से 4 महीना और बीत जाता है। बेटी अब अपने माँ का हाथ बटाने लगी थी। वह 12 से 13 साल की उम्र हो गई थी। उसकी पढ़ाई लिखाई चल ही रही होती। इसी दौरान जो माँ रहती है उन्हें पैसे और मौज मस्ती की जरूरत। जो माँ रहती है पति के जाने के बाद अब वह खुल के जी सकती हैं, अपनी जिंदगी जी सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला अब कोई है नहीं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। अब सोशल मीडिया के चलते अब उस माँ को एक आदमी से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस तरह से हो जाती है जो वह पत्नी रहती है अपने दोस्त के साथ घंटों घंटों तक बात करती है। अपने बेटी के सामने वह इस तरह से बात करती है मानो जैसे एक पति पत्नी है। लेकिन बेटी जो रहती है अपनी माँ से कुछ नहीं कहती है, वह सब कुछ सुनती है, बर्दाश्त करती है, उस घर में रहती है। इसी तरह से जो माँ रहती है उसकी अपने दोस्त के साथ बात करती है। यही बात प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब दोनों फैसला करते हैं मिला जाए। दोनों आपस में बातचीत करके मिलते हैं और अपना जरूरत पूरी करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। इसी तरह से कई महीनों बीत जाता। अब वह माँ एक कदम ऐसा उठाने चली दोस्तों, शायद कोई माँ अपनी बेटी के प्रति ऐसा सोच नहीं सकती। लेकिन मुंबई में रहने वाली वह माँ अब अपने प्रेमी को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, वह माँ जो अपनी बेटी को जन्म दिया था, वही माँ जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, अब वह माँ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए अपने घर पे बुलाती है। घर पे बुलाने के बाद अब बेटी को सामने बैठाती है और उसके जो दोस्त रहते हैं पीते खाते हैं और अपनी बेटी को उनके गोद में बैठाकर कहती है अपना मजा करो। अब वह दोस्त जो रहते हैं
माँ के सामने उसी की बेटी के साथ मजा करने लगते हैं, उसके साथ इधर उधर हाथ लगाने लगते हैं। माँ यह सब देखती है अपने आंखों से तो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह से चलता है दोस्तों। अब वह माँ एक और काम करती है, अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करती है और अपनी बेटी को सामने खड़ा करके कहती है, बेटी तुम धीरे धीरे कपड़ा उतारो। अब वह बेटी मना करती है अपनी माँ को कि माँ मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, आप मुझे जबरदस्ती यह सब काम करवा रही हो, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन जो माँ रहती है अपनी बेटी को डांट फटकार लगाती है और अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके अपनी बेटी को दिखाती है। बेटी धीरे धीरे कपड़ा उतारती है, वह माँ वीडियो कॉल में दिखाने लगती है। धीरे धीरे यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता है, यहाँ तक कि दोस्तों अपने दोस्त को बुलाकर वह माँ अपनी बेटी के साथ कहती है, जाओ इनके साथ संबंध बनाओ। वह जो दोस्त रहते हैं माँ के, वह लोग उस बेटी के साथ कई महीनों कई साल तक संबंध बनाते हैं। आखिरकार माँ ऐसा क्यों कर रही थी दोस्तों? क्योंकि उसको भी यही चीज की जरूरत, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, पैसा कौड़ी कमाने के लिए माँ सब कुछ रिश्ता भूल गई थी। पति के जाने के बाद उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए अपने मन मर्जी जो उसके दिल दिमाग में आता इसी तरह से करते जाती। अपनी बेटी को अच्छे से सजाती है, कपड़ा पहनाती है, अपने दोस्तों के सामने उसे हाजिर करती है। जो दोस्त रहते हैं अपनी जरूरत पूरी करते हैं उस बेटी के साथ। यही सिलसिला 2022 से 2025 तक चलता है दोस्तों। उसके बाद वह माँ जो रहती है इसी तरह से नए नए दोस्त बनाती है और अपनी बेटी को उनके सामने पेश करती है। बेटी थक हार जाती है, माँ से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि माँ मैं यह सब काम नहीं करना चाहती हूँ, क्यों नहीं आप मेरा पीछा छोड़ देती। लेकिन माँ जो रहती है अपनी बेटी को डरवा धमका कर रखती है, अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी डर की वजह से वह बेटी 3 साल तक सहती रहती है, माँ जो चाहती है इसी तरह से करवाती है। आखिरकार जब 2025 लग जाता है दोस्तों, उसके बाद बेटी थक हार जाती है, क्योंकि माँ ने बहुत लोगों से यह सब काम करवा दिया था। अब बेटी पढ़ाई लिखाई करती है, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। आखिरकार वह एक कदम निकालती है, पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। वहां जाने के बाद आला अफसर को रो रो कर सारी घटना की जानकारी देती है। कहती है, साहब मेरे पिताजी अब चले गए हैं, दूर हमसे रहने लगे हैं। उसी का फायदा उठाकर माँ अपने दोस्तों को बुलाती है और मेरे साथ वह लोग संबंध बनाते हैं। मैंने बहुत मना किया लेकिन माँ नहीं मानती। यही सब दुखड़ा वह बेटी पुलिस अफसर को बताती है। पुलिस अफसर जब उस बेटी की बात सुनती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। बेटी का आनंद फानन में टेस्ट करवाया जाता है। बेटी की सारी बात सुनकर कंप्लेन दर्ज किया जाता है उस माँ के ऊपर। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है उस बेटी के घर पर और माँ को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे ले आया जाता है पुलिस चौकी में, उससे पूछताछ किया जाता है, तब जाकर वह अपना गुनाह कबूल करती है। उसके बाद यह खबर निकलकर बाहर आती है। दोस्तों मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में जो माँ अपनी बेटी को जन्म देकर ऐसा काम करवा सकती है, वह भला कैसी माँ है कि अपनी बेटी को अपने दोस्तों के साथ सुलाती और खुद बैठकर पूरा नजारा लेती। आपका क्या कहना है दोस्तों ऐसी माँ के बारे में? जरूर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि मुंबई से निकल के आई थी। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में न जाने और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।